आत्महत्या मामले में फर्जी जमानत का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से क्राइम ब्रांच ने 2022 के केस को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें 54 लोगों को आरोपी बनाया गया था और केवल 34 लोगों की ही गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई थी। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक ने 2018 में आत्महत्या की थी, जिसको लेकर एमआईजी थाने पर सलोनी अरोड़ा पर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी न्यायालय से 5 लाख की जमानत देने की बात सामने आई, जिसमें केदार डाबी नामक व्यक्ति ने जमानत दी। इसकी जानकारी मृतक कल्पेश याग्निक की आत्महत्या मामले में जिस केदार डाबी ने जमानत दी थी, वह 2022 में क्राइम ब्रांच द्वारा की गई फर्जी जमानतदारों पर कार्रवाई में आरोपी था, जिसमें केदार डाबी को भी आरोपी बनाया गया था। माननीय न्यायालय ने इसी आदेश पर जमानत दी थी कि वह भविष्य में कभी भी किसी को जमानत नहीं देगा, लेकिन उसने फिर से एक बार जमानत दी, जिसे लेकर उसे गिरफ्तार किया गया और अब उससे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा किन किन प्रकरणों में जमानत दी गई है। साथ ही मृतक कल्पेश याग्निक की आत्महत्या के मामले में जो आरोपी महिला बनाई गई थी, उसकी जमानत भी निरस्त करने के साथ ही केदार डाबी, सलोनी अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये एक घटना हुई थी वर्ष 2018 में 12/7/18 को एक दैनिक भास्कर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक जी की आत्महत्या की घटना हुई थी, जिसमें सलोनी अरोड़ा उसमें मुलजिम बनाई गई थी और ब्लैकमेलिंग का ये केस दर्ज हुआ था एमआईजी थाने में। इसी को लेकर के सलोनी अरोड़ा की जमानत 3 बार ली गई और जिसमें पहली बार में ये एक 14/3/19 को पहली जमानत ये उनकी भाभी ने लिया सलोनी अरोड़ा की, और दूसरी जमानत 28/6/21 को हुई, जिसमें कि उनके वकील हैं रेखा श्रीवास्तव, उनकी बहन मधु श्रीवास्तव ने ली, और इसके बाद तीसरे में 3/1/24 को केदार डाबी ने सलोनी अरोड़ा की जमानत ली है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि केदार डाबी ऑलरेडी वर्ष 2022 में एक क्राइम थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदार का जो केस था उसमें केदार डाबी मुलजिम थे, और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत लेते समय ये निर्देश भी दिए थे कि ये कभी दोबारा कोई जमानत नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्जी जमानत ली है। परंतु उस बात का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पुनः 2024 में सलोनी अरोड़ा की जो जमानत ली है वो पूरी तरह से अवैध है और फर्जी कागज़ तैयार करा करके और उसकी ज़मानत ली है, जब उनके द्वारा इस तरह के जो कृत्य है इसे हाई कोर्ट के शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है और साथ में आपराधिक कृत्य हुआ है, जिस पर से क्राइम ब्रांच में सलोनी अरोड़ा, मधु श्रीवास्तव और ये केदार डाबी के विरुद्ध में 420, 466, 467, 68, 71 इस तरह से आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और अभी इसमें केदार डाबी को इसमें उठा लिया गया है और सलोनी अरोड़ा भी पुलिस हिरासत में है, जिनकी गिरफ्तारी की जा करके और पुलिस रिमांड लिया जा करके उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, कहाँ से गिरफ्तार करा सलोनी? उसको अभी मंदसौर के पास से उठाया गया है और उनसे पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उनकी इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड लिया जाकर पुनः पूछताछ की जाएगी।